नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय हिंदी, अध्याय 11, भाग 1, प्रकरण नीति के दोहे। चलो मैं कल आपने क्या क्या पढ़ा था भाई, कौन बताएगा? अच्छा, सदासार के बारे में, ठीक है। और कौन बताएगा? हाँ, बहुत अच्छा। तो आज अध्याय 11, भाग 1, प्रकरण नीति के दोहे, यानी अपने जीवन में उतारने के लायक किस प्रकार दोहे हैं उनको बताया गया है। ये किसके द्वारा लिखित गया है तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो चित्र दिया हुआ है कबीरदास जी का चित्र दिया हुआ है। कबीरदास जी, अब कबीरदास जी न तो हिंदू थे और न मुसलमान थे, लेकिन इसका जन्म मुसलमान के घर हुआ और इसका पालन हिंदू के घर हुआ। लेकिन दोनों धर्मों में इनकी पूजा होती है। कवि परिचय। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अकेले कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच रहकर दूसरों पर बातें न साध कर खुद या स्वयं को जीवन में अपनाते हुए लोगों के कल्याण की कामना की। कबीर और रहीम के नीति और जीवन से जुड़े दोहे इस प्रकार हैं। जीवन से जुड़ी सच्चाइयों को समझाने का प्रयास कबीरदास जी ने किया है। तो यानी जीवन में क्या होना चाहिए, कहा है कि दूसरों पर अपन न साध कर खुद को अपने जीवन में क्या करना चाहिए वो पहले से, दूसरों की तरफ नहीं देखना। यानी दूसरों की तरफ नहीं देखना, खुद के अपने क्या कर रहे हैं वो अपनी बात पर इस दोहों में बताया गया है। प्रथम दोहा है, देखो दोहे को दोहराएंगे, सुनेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपका, मुझसे बुरा न होए प्रभु जी, मुझसे बुरा न हो। यानी कबीरदास जी ने इस दोहे का दूसरा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए प्रभु जी, गोविंद दियो बताए। तीसरा दोहा है इसका, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए प्रभु जी, साधु न भूखा न जाए। यानी नीति के दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, प्रथम दोहा में कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो इस बात पर मुझे एक बात याद आ जाती है, सतयुग की, महाभारत काल की। यानी महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप जाइए संसार में बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए। युधिष्ठिर जाता है,
पूरे नगर में जाता है लेकिन कोई बुरा व्यक्ति दिखाई भी नहीं देता है। फिर कहा, दुर्योधन से कहा, प्रश्न किया, आप जाइए, यानी आप इस नगर में से गांव में से आप अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लाइए। लेकिन उसको समय दिया गया, कुछ सप्ताह भर का। वो देख कर आए, पुनः आए, और श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन ने कहा, हे प्रभु, मुझे कोई अच्छा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। और युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे कोई बुरा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। क्योंकि इस प्रश्न से हमें ज्ञात होता है, इस बात से, कहानी से हमें पता चलता है कि युधिष्ठिर एक अच्छा व्यक्ति था, धर्मराज के नाम से जाना जाता था। तो उसको, वो हर व्यक्ति का भला करता था, तो वो किसी प्रकार से उसको कोई बुरा दिखाई नहीं दिया, खुद स्वयं अच्छा था। ऐसे ही दुर्योधन, वो खुद स्वयं खराब था, उसके अच्छे गुण नहीं थे। तो वो ढूंढने गया तो उसको कोई अच्छा मिला ही नहीं, क्योंकि खुद बुरा था, तो मुझे सारे लोग बुरे ही दिखाई देंगे। तो कहा है, इसी दोहे में कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप से, आपना मुझसे बुरा न कोई। भावार्थ, उक्त दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने लगा, पर हमें बुरा कोई नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, यानी अपने भीतर, अपने हृदय को देखा, पता लगा कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं व्यक्ति है। दूसरा दुआ, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो पता। यानी इस दोहे में बताया, गुरु और गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं और पास में खड़े हैं। तो गुरु पूछता है कि मैं किसके चरणों में लागू, काके लागू पाए, यानी मैं किसके पास मैं उसके चरण छू, गुरु के छू या गोविंद के। तो कहा है कि बलिहारी गुरु आप ही, हे भगवान आप ही बलिहारी है, तो गोविंद दियो बताए, आप ही मुझे गोविंद बता दीजिए। लेकिन इस भाव का है, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हैं, तो मैं इस दुविधा में हूं कि किसको पहले प्रणाम करूं। तो मैं निश्चय ही गुरु को पहले प्रणाम करूंगा, क्योंकि वह गुरु ही है जिसने मुझे ईश्वर से मिलने का रास्ता, मार्ग दिखाया है। अर्थात गुरु ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है, यानी अपने को शिक्षा देता है, बड़ा माना जाता है, यानी कोई सही रास्ता दिखाता है, तो वो भगवान से भी बड़ा माना जाता है। तीसरा दो, चाय इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भावार्थ, कबीरदास जी भगवान से यानी प्रभु से विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना धन दीजिए, यानी मुझे इतनी संपत्ति दीजिए, ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण सरलता से हो सके और मैं भी भूखा ना रहूं, और यानी मैं भी, मेरे परिवार के लोग भी भूखे न रहे, मेरे घर के द्वार पर आने वाले साधु संत गरीब भी भूखा न जाए, उसको कुछ न कुछ जरूर मिले, अवश्य मिले, यानी बिल्कुल वो खाली हाथ नहीं लौटे। हे प्रभु, मुझे इतना धन दीजिए, इसके अतिरिक्त मुझे नहीं चाहिए, यदि आने वाले समय का मैं मान सम्मान कर सकूं।
शब्दार्थ मिलिया, मिला, खोजा, खोजना, गोविंद, ईश्वर, भगवान, बलियारी, महिमा, आपना, खुद का, दो, दोनों, कुटुंब, परिवार, साई, ईश्वर, जामे, जिसमें। बहुत प्रश्न, कबीर किसकी बलियारी होना चाहते हैं? अच्छा। प्रश्न 2, ईश्वर से ऊपर किसको दर्जा दिया गया है? प्रश्न 3, कबीर ने किसका दिल खोजने को बताया है? प्रश्न 4, कबीर ने भगवान से कितने धन की कामना की है? अच्छा। गृहकार्य प्रश्न। प्रश्न 1, मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है? प्रश्न 2, गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया गया है? प्रश्न 3, रिक्तस्थानों की पूर्ति करो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न खालिस्तान कोई, जो खालिस्तान आपना, मुझसा बुरा न कोई। प्रश्न 4, छाई इतना दीजिए जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कवि ईश्वर से क्या देने की विनती करता है? धन्यवाद। बहुत अच्छा।